एजुकेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले हमने इसी का जो फर्स्ट पार्ट थ्योरी कंप्लीट की थी। आज हम उसी के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन। इससे पहले हम पहले वाला जो थ्योरी पार्ट है उसको देख लेते हैं। उसमें कौन कौन सा त्रिभुज क्या होता है और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कौन कौन सी मेथड लगती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था त्रिभुज और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, और इसके बाद में आएगा त्रिभुज अलग अलग प्रकार से, जैसे न्यून कोण त्रिभुज होने के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे तीनों कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। इसके बाद देखें तो इसमें क्या होना चाहिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के जो बड़ी वाली भुजा है उसके वर्ग से ज्यादा दोनों का योग करने पर इससे ज्यादा मान आना चाहिए, तब तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। इसके बाद देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, जो बड़ी वाली भुजा है उसका मान ज्यादा आना चाहिए, किससे, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा बड़ी वाली तीसरी भुजा के वर्ग के योग से इन दोनों का मान छोटा आएगा, तब तो वो क्या कहलाएगी, अधिक कोण त्रिभुज। इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होता है, जो बड़ी वाली भुजा का वर्ग है वो दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। इसमें एक लगती है पाइथागोरस प्रमेय। कौन से वाले में लगती है, राइट एंगल में। राइट एंगल के लिए क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो इन दोनों के बराबर होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ से देख सकते AC स्क्वायर बराबर में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। यहाँ से फिर तीसरी भुजा का मान निकल जाता है। ये कब लगती है मेथड, जब हमें दो भुजाओं का मान दे रखा हो। ये होती है कुछ ट्रिपलेट। जैसे इसमें दो भुजाओं का मान दे रखा होगा तब हम किसका मान निकालेंगे, तीसरी भुजा का। तब किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। इसी प्रकार अगर देखें इनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, राइट एंगल का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। जैसे ये मान दे रखा होगा हमें 5, 12, 13 या 7, 24, 25, इसमें से कोई सा भी दो मान दे रखा होगा तो इनका स्क्वायर करके जब रूट करेंगे तो तीसरी भुजा का मान निकल जाएगा। और क्षेत्रफल निकाले तो क्या होगा, इसमें हाफ इंटू जो इसमें आधार होगा, जैसे इसमें 40 है तो इसमें जो आधार होगा आधार का मान यहाँ रख देंगे और दूसरा यहाँ कितना है 24। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, त्रिभुज कैसे बनता है, समकोण त्रिभुज इस प्रकार से। तो इसमें हो जाएगी ये 40, ये हो जाएगी 29 और सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो यहाँ रखते हैं हम 41। तो इसमें आधार 40 हो जाएगा और हाइट का मान कितना लेंगे, 29। इस प्रकार से हम समकोण त्रिभुज में इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर परिमाप निकाले तो परिमाप कितना होगा, यहाँ से परिमाप निकाले त्रिभुज की तो इसमें क्या हो जाएगा, ABC। इसमें क्या होता है, ये भुजा होती है, इन सबको क्या करते हैं हम प्लस जैसे यहाँ मानते हैं ABC। तो इसमें जो परिमाप निकलेगा वो कैसे निकलेगा, पूरा, ये पूरा और ये वाली भुजा पूरी। तो इसमें क्या हो जाएगा, A + B + C। इस प्रकार से हम परिमाप निकाल सकते हैं। अंतःवृत्त की त्रिज्या देखें इसमें, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, परपेंडिकुलर मतलब लंब, ये लंब प्लस बेस मतलब आधार और माइनस करना है, इन दोनों को प्लस करना है, और जो कर्ण होता है जो हाइपोटेनस होता है उसको माइनस करना है और बट्टे में 2। तो यहाँ से क्या निकल जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या। इसी प्रकार बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो कर्ण होता है कर्ण की जो भुजा है उसको रखेंगे यहाँ पर और उसमें 2 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। अब अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त क्या होता है, त्रिभुज के अंदर वृत्त बनेगा तो वो अंतःवृत्त कहलाएगा, और त्रिभुज के बाहर की साइड जो वृत्त बनेगा वो क्या कहलाएगा, बाह्य वृत्त की त्रिज्या।
अब त्रिभुज होने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए कि दो भुजाओं का योग, जैसे AB और BC है, इन दोनों का योग जो तीसरी भुजा है इससे ज्यादा आना चाहिए। या फिर BC और AC को इन दोनों को जोड़ते हैं तब तीसरी भुजा कौन सी बचेगी? AB। मतलब इन दोनों का मान इससे ज्यादा होना चाहिए। प्लस में करेंगे तब तो इन दोनों का मान ज्यादा आना चाहिए, और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तब जो तीसरी भुजा है उसका मान ज्यादा आना चाहिए। तो अब करते हैं स्टार्ट MCQ क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक त्रिभुज ABC के लिए कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, हमें इनमें से देखकर बताना है कि इनमें से किससे हम त्रिभुज बना सकते हैं। तो त्रिभुज के लिए क्या क्या है मेथड? जैसे ये क्या है, त्रिभुज A, B और C। क्या होनी चाहिए इसमें? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा आना चाहिए। जैसे AB प्लस BC, इसका मान ज्यादा आना चाहिए किससे? तीसरी भुजा से। इन दोनों का योग करते तब भी क्या आता है हमारे पास? AB प्लस AC, इसका मान ज्यादा आना चाहिए तीसरी भुजा से। तो यहाँ क्या आ जाता है? AB। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कौन सी भुजा आएगी इसमें? BC। तो यहाँ से क्या आना चाहिए? AC प्लस AB ग्रेटर देन BC। त्रिभुज होने के लिए एक तो होती है ये वाली शर्त, दूसरी शर्त क्या होती है इसमें? दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? कम है, तब तो वो क्या कहलाता है? त्रिभुज। जैसे इसमें AB माइनस AC लेस देन, यहाँ आ जाएगा AB। यहाँ देखिए तो AC प्लस AB लेस देन BC। ऑप्शन में देखकर बताना है कि कौन सा सही होना चाहिए। ये क्या है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये तो किसके लिए लगाते हैं हम? समकोण त्रिभुज के लिए। लेकिन इसमें क्या बताना है हमें? त्रिभुज। तो ये तो नहीं हो सकता। इसके बाद देखिए AC बराबर AB प्लस BC, इसमें क्या ऐसी शर्त है क्या? नहीं है। तो इसमें क्या होगा? बराबर में नहीं आएगा। ये मान क्या होना चाहिए? तीसरी भुजा का मान छोटा होना चाहिए, मतलब ये भी नहीं आएगा। इसके बाद C देखिए तो इसमें क्या होगा? AC ग्रेटर देन AB प्लस BC। इसमें क्या दे रखा है? तीसरी भुजा का मान बड़ा है किससे? दो भुजाओं से। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि दो भुजाओं का मान बड़ा आना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखें AC लेस देन, AC क्या दे रखा है हमें? लेस देन। फिर क्या दे रखा है? AB प्लस BC। मतलब इन दो भुजाओं का जिस साइड मुंह खुला हुआ रहता है उसका मान ज्यादा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि इन दोनों का मान ज्यादा होना चाहिए तीसरी भुजा से। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें D। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की संभावित लंबाइयाँ क्या हो सकती है? इन 4 ऑप्शनों में से देखकर बताना है कि एक त्रिभुज बनने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। तो इसमें भी क्या करना है हमें? 2 + 3 और क्या आएगा इसमें? 6। तो किसका मान ज्यादा आ रहा है इसमें? कैसे आएगा ये साइन? इस प्रकार से, मतलब दो भुजाओं का मान कम आ रहा है और इसका मान ज्यादा आ रहा है। लेकिन शर्त क्या होती है हमारे पास कि इस वाली भुजा का मान इस वाली भुजा का इन दोनों का योग करते हैं उसका मान ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इसमें किसका मान ज्यादा आ रहा है? इसका। और देखिए इसमें बी ऑप्शन, तो बी में क्या है? 3 + 4 क्या है आगे? 5। तो यहाँ आ जाएगा 5। क्या इन दोनों का योग करने पर इन दोनों का मान ज्यादा आ रहा है 5 से, तो ये कैसा साइन आएगा? इस प्रकार से। और यही क्या बोलता है हमें कि क्या होना चाहिए इसमें? दो भुजाओं का मान ज्यादा तीसरी भुजा से। अगर सी ऑप्शन देखें तो इसमें क्या है? 2.5 + 3.5, 2.5 को और प्लस 3.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 और 2 5, और इन दोनों का जोड़ेंगे तो 1, कितना हो जाएगा? ये 6। तो यहाँ क्या आएगा? बराबर में 6 इधर भी आएगा और 6 इधर भी आएगा। तो ये क्या हो गए? दोनों बराबर। अब देखिए इसमें तो कितना है? 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। 4 + 4
यहाँ कितना है 9, ये कितना है 8, और ये इससे क्या आ रहा है लेस देन, मतलब दो भुजाओं का योग इससे कम आ रहा है। लेकिन शर्त क्या होती है प्लस वाले में कि दो भुजाओं का मान ज़्यादा आना चाहिए तीसरी भुजा से। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि इसमें इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 7, और ग्रेटर देन किससे है 5 से। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्न 3 भुजाओं वाला समूह त्रिभुज नहीं बना सकता। इसमें भी क्या बताना है कि त्रिभुज कौन सा नहीं बना सकता, इसमें नहीं वाला बताना है। तो इसमें क्या करेंगे 5 और 6 कितने हो जाएंगे, इसमें 11, किससे ज़्यादा है ये 7 से। तो इसमें क्या होगा, ये भी बना सकता है त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए 5 और 8 कितना हो जाएगा 13, तो यहाँ आ जाएगा 13, और ये क्या है 15। तो इसमें कौन सा साइन आना चाहिए, ये वाला, क्योंकि जिस साइड मुंह खुला हुआ रहता है उसका मान ज़्यादा होता है। अब इसको इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 15 और 8 23, यहाँ कितना है 23, और यहाँ पर कितना है 18, तो बड़ा वाला कहाँ आएगा इस साइड। अब देखिए इसमें तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 6 और 7 13, यहाँ आ जाएगा 13, और यहाँ कितना है 11। तो कौन सा वाला साइन आएगा इसमें, ये वाला, मतलब इसमें तीनों क्या आ रहे हैं सेम, इस साइड आ रहा है बड़ा वाला मान। लेकिन हमें क्या चाहिए, त्रिभुज नहीं बना सकता, तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या आ रहा है कम है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, बी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, मतलब ये तीनों तो त्रिभुज बना सकते हैं लेकिन ये त्रिभुज नहीं बना सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज की एक भुजा 15 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। इसमें बताना है हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ बनाते हैं हम त्रिभुज ए बी और सी। क्या क्या दे रखा है इसमें, भुजा, भुजा का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की मान, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना है 6 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार कौन सा हो जाएगा इसमें, ये वाला, कितना है ये 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा ये 15 इंटू हाइट कितनी दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अब इसको काटेंगे तो यहाँ से कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। यहाँ 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 45। अब 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है और 1 सेंटीमीटर यहाँ भी है, तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालने के लिए किस में लेते हैं मान, स्क्वायर में या वर्ग में, और आयतन निकालने के लिए इसको किस में लेते हैं हम, क्यूब में। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। कैसे निकालना है, ये क्या पूछ रहा है हमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या करना है, यहाँ पर आधार का मान दे रखा, आधार का मान है 15 सेंटीमीटर, जो भुजा का मान है वही क्या आएगा इसमें आधार का मान, और हाइट दे रखी है इसमें 6 सेंटीमीटर, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अब क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ से क्या करना है, आधार का मान रखना है और ऊंचाई का मान रखना है, और इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाओं की लंबाइयाँ 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से भी किसका मान निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे हम, क्षेत्रफल बराबर किसका निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज का। तो इसमें क्या क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई। तो यहाँ से क्या बनाएंगे हम, पहले त्रिभुज, इसमें लेंगे ए बी सी। क्या क्या दे रखा है हमें मान, 12 13 और 5। तो छोटी वाली भुजा कौन सी होगी इसमें, ये, और बड़ी वाली भुजा कौन सी होगी इसमें, कर्ण, और
यहाँ जो बची हुई है वो कौन सी हो जाएगी, आधार। तो इसमें क्या लेना है हमें, 1/2 इंटू आधार कितना है इसमें 12, और ऊंचाई देखिए तो ऊंचाई कितनी है इसमें 5। ये क्यों ले रहे हैं इसमें, क्योंकि इन दोनों का मान, जैसे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और प्लस में 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। मतलब इन दोनों का योग बराबर ये वाला मान क्या है, बराबर। तो मतलब ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसलिए क्या करेंगे, बड़ी वाली भुजा यहाँ रखेंगे, और ये हो जाएगी लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब यहाँ पर रखेंगे हम, आधार का मान कितना है 12 इंटू हाइट का मान कितना है 5। तो यहाँ से इसका मान रख देंगे। इसके बाद में इसको काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये, 6 बार। अब 6 पंजे 30। तो यहाँ से जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 6, 8, 10 है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। इस बार क्या दे रखा है हमें, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का मान कितना है 96, यहाँ लिखेंगे हम क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू में ऊंचाई। अब क्षेत्रफल का मान रखेंगे, यहाँ पर कितना आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हाफ। अब यहाँ क्या क्या दे रखा है हमें, 6, 8 और 10। ये क्या है, रेशो, 6, 8 और 10। यहाँ क्या लेते हैं हम, ए। इन तीनों के साथ में क्या लेंगे हम, ए। अब यहाँ से आधार का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 ए इंटू, और हाइट का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6a। क्या करना है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर, या इनके साथ में भी क्या है सेंटीमीटर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ आएगा हाफ 8 और 6 इंटू 8 इंटू 6 बराबर में ए स्क्वायर। अब इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा, 3 बार। यहाँ कितना हो गया, 8 या 24। अब क्या करना है, 96 में 24 का भाग देना है, बराबर में कितना है ए स्क्वायर। यहाँ देंगे इसमें इसका भाग, तो कितनी बार कटेगा, 24 चौक 96, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब इसका रूट निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका रूट 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 2। त्रिभुज का परिमाप क्या है, तो इससे पहले हम क्या करेंगे, जो ए का मान आया है उसको कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो इसकी भुजा क्या क्या आ जाएगी, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 12। अब 8 इंटू में क्या है ए, तो क्या हो जाएगा इसमें 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16। 10 में किसका गुणा करेंगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा ये 20। अब बताना है हमें परिमाप। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। कैसे करेंगे इसको, क्योंकि ये ऐसे होता है। अब त्रिभुज का ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई, इन तीनों को जोड़ देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, ये परिमाप। तो परिमाप कितना आ गया इसमें, 12 प्लस 16 प्लस 20। इन तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 0, 6, 6, 6 और 2 8, यहाँ आ गया 8, 2, 1, 3, 3 और 1 4। किस में आएगा ये, सेंटीमीटर में। मतलब यहाँ से जो परिमाप है त्रिभुज का कितना निकल गया, जो पेरीमीटर है वो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर। परिमाप को लेंगे हम सेंटीमीटर या मीटर में, हमें किस में दे रखा है मान सेंटीमीटर में, इसलिए यहाँ किस में लेंगे सेंटीमीटर में। और इस क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्या करते हैं हम स्क्वायर, और आयतन निकालते तब यहाँ किस में लेते हैं हम क्यूब में। तो इसमें आ जाएगा 48 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या करना है, इसमें क्षेत्रफल का मान दे रखा है
तो क्षेत्रफल बराबर ये रखना है और भुजाओं का अनुपात दे रखा है हमें 6, 8, 10। 6, 8, 10 के साथ में क्या लेंगे हम a, क्योंकि हमें किसका मान चाहिए, त्रिभुज का परिमाप। तो यहाँ से किसका मान निकाल लेंगे हम, a का। अब a का मान निकाले यहाँ से, फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फिर परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो इन तीनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पर जोड़ना है, जिससे क्या निकल जाएगा, परिमाप। नेक्स्ट, एक त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 90 डिग्री है। तो इसमें क्या बनाना है हमें, त्रिभुज पी क्यू कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का। मतलब ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। यदि पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर है, इसका मान दे रखा है हमें 12 सेंटीमीटर पी क्यू के बीच की जो भुजा है, तथा क्यू आर 5 सेंटीमीटर है। क्यू आर कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज के परिवर्त की त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी। इसमें क्या बोल रखा है हमें, परिवर्त मतलब जो त्रिभुज है इसके बाहर क्या होना चाहिए, यहाँ पर वृत्त। तो इसमें क्या बताना हमें, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे परिवृत्त की त्रिज्या। कितनी होती है, परिवर्त की त्रिज्या। जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होती है वही क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या। तो इसमें क्या होता है, हाइपोटेनस बटे में 2। जो कर्ण होता है उसमें 2 का भाग देंगे तो किसका मान आ जाएगा, परिवर्त की त्रिज्या का। तो यहाँ से जो ये है कर्ण, इस कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, जब हमें 2 भुजा दे रखी होती है तब हम किसका मान निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा का। तो इसमें ट्रिपलेट क्या होता है, 5, 12 और एक ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13 का। ये कैसे आया 13, यहाँ क्या करना है हमें, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 आएगा। इसका कर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ से जो स्क्वायर है कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर। तो तीसरी भुजा का क्या आ जाएगा मान, 13। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, तीसरी भुजा का मान। अब तीसरी भुजा का मान क्या है, यहाँ पर कर्ण का जो मान है, मतलब कर्ण का मान कितना है इसमें, 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हाइपोटेनस का मान रखेंगे हम 13 सेंटीमीटर और इसमें किसका डिवाइड करना है, 2 का। तो यहाँ से 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, इसमें 6.5 सेंटीमीटर। और ये क्या कहलाएगी, परिवर्त की त्रिज्या। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। एक समकोण त्रिभुज के अंदर, यहाँ क्या दे रखा है हमें, समकोण त्रिभुज। मतलब जो एक कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। एक वृत्त खींचा जाता है, त्रिभुज के अंदर एक वृत्त खींचा जाता है। यहाँ क्या करना है हमें, त्रिभुज के अंदर वृत्त खींचना है जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। इसमें कौन कौन सी है त्रिभुज की भुजा, एक ये वाली है, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों भुजाओं को क्या करना है, स्पर्श। मतलब ये किस में रहना चाहिए, इसके टच में। तो ए, बी और सी। यदि कर्ण के अलावा त्रिभुज की दोनों भुजाएं 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो खींचे गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है हमें एक का मान 5 सेंटीमीटर और दूसरे का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर। 2 भुजाओं का मान दे रखा है और त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज और इसके अंदर क्या बना रखा है, वृत्त। तो यहाँ से क्या बताना है हमें, खींचे गए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त कहाँ बना हुआ है, त्रिभुज के अंदर। तो मतलब ये क्या है, अंतःवृत्त की त्रिज्या। यहाँ से निकालनी है हमें अंतःवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस
बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन में 2। पी का मतलब क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, और बेस का मतलब आधार, यहाँ क्या है इसका आधार, माइनस हाइपोटेनस मतलब कर्ण। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, लंब का, आधार का और कर्ण का मान रखेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, अंतवृत्त की त्रिज्या का। तो यहाँ से पहले तो क्या निकालना है हमें, कर्ण का मान, क्योंकि 2 भुजाओं का मान हमें दे रखा है। तो 888 क्या होता है, 5, 12 और 13। तो तीसरी भुजा कौन सी आ गई, कर्ण 13। तो यहाँ रख सकते हैं हम 13 सेंटीमीटर। यहाँ रखेंगे लंब का मान, लंब का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ आ जाएगा 5 प्लस बेस का मान कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आ जाएगा आधार का मान 12 सेंटीमीटर माइनस कर्ण का मान कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर बट्टे में 2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 17। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 17। 17 में से कितना माइनस करना है, 13। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4 बट्टे में 2। इसको काटेंगे कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। मतलब जो अंतवृत्त की त्रिज्या का मान है वो कितना है इसमें, 2 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1:1/2:1/3 के अनुपात में है और इसका परिमाप 132 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो क्या करना है हमें, इसको सोल्व, भुजाओं की जो अनुपात दे रखा है उसको सोल्व करना है। क्या क्या दे रखा है, 1:1/2:1/3। अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 6। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:6:1/2:1/3/6। इससे क्या होगा, यहाँ पर कितना आएगा, 6, 6 कम 6। यहाँ अनुपात 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, ये 3 बार। यहाँ पर अनुपात इसको काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, त्रिभुज बनाएंगे। लंब का मान कितना हो जाएगा इसमें, 2 सेंटीमीटर, और आधार का मान कितना हो जाएगा इसमें, 3 सेंटीमीटर, और बड़ी वाली भुजा क्या हो जाएगी इसमें, कर्ण। तो यहाँ से आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, त्रिभुज की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या निकालना है हमें, छोटी भुजा तथा बड़ी भुजा का अंतर। बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, परिमाप का मान दे रखा है हमें 132 सेंटीमीटर। तो यहाँ परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर, यहाँ परिमाप के लिए क्या करते हैं, इन तीनों भुजाओं का क्या करते हैं, योग, ए बी सी। इसको जो ए बी को लेंगे तो इसका मान कितना दे रखा है हमें, 2। तो यहाँ रखेंगे 2a प्लस 3a प्लस 3a प्लस में तीसरी भुजा का मान कितना है, 6। तो यहाँ लेंगे हम 6a। यहाँ परिमाप कितना दे रखा है, 132 सेंटीमीटर बराबर में, यहाँ 2 3 5 5 और 6 11 a। इसमें इसका भाग देंगे तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 11 कम 11। यहाँ पर कितना बचेगा, 22। तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ए का मान आ गया यहाँ से 12 सेंटीमीटर। अब बड़ी वाली भुजा कौन सी, इन तीनों में से 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 6 इंटू ए का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस छोटी वाली भुजा कौन सी है इन तीनों में से, 2। तो 2 के साथ में क्या लेंगे, ए। 2 इंटू 12, ये है बड़ी वाली भुजा और ये वाली है छोटी वाली भुजा। अब अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों में से मतलब बड़ी वाली में से छोटी वाली माइनस करेंगे।
तो यहाँ से आ जाएगा 12 को 6 से किए तो कितना आएगा 72 माइनस 12 को 2 से किए तो यहाँ कितना आएगा 24। अब इसमें से इसको माइनस करना है। 12 में से 8 गए तो कितना आएगा 12 में से 4 गए तो कितना आएगा 8। ऐसे ही यहाँ कितना बचेगा 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ से कितना आ गया इन दोनों का अंतर 48 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या करना है इसे क्वेश्चन में, पहले तो क्या करना है इन तीनों की भुजा रखनी है। पहले अनुपात वाले को सोल्व करना है, उसके बाद में इन भुजाओं का मान रखना है। फिर हमें क्या दे रखा है उसके बराबर में ये मान रखना है। परिमाप दे रखा है तो परिमाप के बराबर रखेंगे। यहाँ से किसका मान निकालेंगे हम ए का। अब इन बड़ी वाली भुजा में से छोटी वाली भुजा को माइनस करके यहाँ से मान निकालना है। तो यहाँ से मान आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें दे रखा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो एक कोण का मान होगा वो कितना होगा 90 डिग्री। मतलब इसका मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ए बी सी इनकी भुजाओं का मान दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। तो यहाँ आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर। बड़ी वाली भुजा यहाँ क्यों रखी है, क्योंकि जो कर्ण का मान होता है इन दो भुजाओं का जो मान होगा उससे क्या होता है ज़्यादा। मतलब बड़ी वाली भुजा कौन सी रहेगी इसमें, ये वाली। इसी को हम क्या बोलते हैं कर्ण। इस त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो भुजाएं इनके बीच में बिंदुओं को क्या करना है मिलाना है, जिससे क्या होगा इसमें नए वाले त्रिभुज का निर्माण। तो यहाँ क्या होगा, ये कितने में बढ़ जाएगा 4 में, और ये कितने में बढ़ जाएगा 4 में, क्योंकि यहाँ कितना दे रखा है हमें 8। तो यहाँ से हम ले सकते हैं इसको 4 और इसको भी कितना लेंगे हम 4। अब जो ये वाली भुजा है इसका मान कितना आ जाएगा इसमें, यहाँ कितना दे रखा है 15। तो यहाँ इसको आधा आधा करेंगे, हाफ हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा इसमें, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर यहाँ रखेंगे 1/2 इंटू आधार का मान आ जाएगा इसमें 15/2। तो यहाँ से रखेंगे आधार का मान 15/2 इंटू जो हाइट का मान लेंगे, हाइट का मान कितना आ जाएगा इसमें 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेंगे हम 4 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा 2 बार। इससे इसको काटेंगे कितना आएगा यहाँ पर 1। अब बचा कितना है इसमें 15। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बना है, अंदर वाला जो त्रिभुज बना है उसका मान कितना आ गया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा सी। इसका क्या करना है यहाँ पर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा स्क्वायर में। आज हमने कंप्लीट किए समकोण त्रिभुज पर आधारित जो क्वेश्चन है उसको और जो थ्योरी है उसको साथ में। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।